गैम्बलिंग जो है ये एक बीमारी है। अच्छा, गैम्बलिंग को आप ये बीमारी मानते हैं? जी डेफिनेटली, ये एक डिसऑर्डर है, ये एक बीमारी है। तो अब अगर कोई इंसान है जो इसमें मुब्तला हो चुका है तो उसका इलाज अच्छी तरह से पॉसिबल है। एक छोटी सी गलती, लालच आपको क्रिमिनल बना सकती है। एक अहम मौजू इस वक्त वादी कश्मीर में मंशियात के साथ साथ नौजवान ऑनलाइन गैम्बलिंग, बैटिंग में हिस्सा लेते हैं, ऑनलाइन जुए में हिस्सा लेते हैं, फिर उसके बाद काफ़ी पछतावा होता है। इसी हवाले से मेरे साथ इस वक्त मौजूद है डॉक्टर मलिक इंशा, जो कि कंसल्टेंट है वेलकेयर मेडिकल इंस्टीट्यूट से। मज़ीद मालूमात इनसे हासिल करते हैं। डॉक्टर साहब, आपसे जानेंगे ये ऑनलाइन गैम्बलिंग में इस वक्त नौजवान क्यों हिस्सा लेते हैं, क्या उनकी जहनी सलाहियत तब होती है? देखिए, जुआ तो कोई नई चीज़ नहीं है, ये पहले से ही चला आ रहा है, लेकिन इस वक्त अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा है कि जो हमारे पास ये फ़ोन है इसमें एक सिंपल ऐप डाउनलोड करके इंसान इसमें इंडल्ज हो सकता है। तो ये अवेलेबिलिटी की वजह से बहुत कॉमन हो गया। प्लस दूसरा रीज़न ये भी है कि ये एक बहुत ही ईजी मनी समझा जाता है, क्योंकि इन ऐप्स को ऐसे डिज़ाइन किया जाता है कि जब पहली बार कोई इन पे कोई इन्हें यूज़ करता है तो इसमें वो जीतने का चांस बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन इनकी डिज़ाइनिंग ऐसी होती है कि जब वो एडिक्ट हो जाता है उसके बाद वो फिर जीत नहीं सकता। तो एज ए रिज़ल्ट वो इसमें बहुत बुरी तरह से फंस जाता है और उसके उसको लगता है कि मैं अपने पैसे वापस लाने के लिए खेल रहा हूँ, लेकिन वो ये नहीं समझता कि अब मुझे जीतने का कोई चांस नहीं है। कोई ऐसा केस हमारे नाज़रीन को बताए जिससे आप हैरान हुए, क्या वादी कश्मीर में ऐसा भी होता है? जी, एक यंग लड़की का केस हमारे पास आया। बहुत ही पढ़ी लिखी लड़की थी, अपना काम अच्छे से कर रही थी, बट पुअर बैकग्राउंड से थी, जिसको गलती से एक ऐप डाउनलोड हो गई। उसको लगा कि इसमें कोई हार्म नहीं है, मैं एक बेट लगा लेती हूँ। तो उसने पहली बार 10,000 जीते और उसको लगा कि सिंस उनका फैमिली बैकग्राउंड भी इकोनॉमिकली स्टेबल नहीं था तो उसको लगा कि शायद मैं इसमें बहुत पैसे जीतूंगी और मेरी फैमिली की बहुत हेल्प हो जाएगी। लेकिन जब वो खेलती गई तो उसके 80,000 रुपीज़ जो है उसके चले गए। तो उसके बाद वो 80,000 वापस लाने के लिए वो बार बार खेल रही थी। घर वालों को पता चला तो उन्होंने फ़ोन बंद कर दिया, तो वो दूसरों के फ़ोन्स लेके ये ऐप डाउनलोड करके खेलने लग गई। जब उन्होंने घर वालों के भी उन्होंने उसको फ़ोन देने से मना कर दिया तो वो हमसायों के घर जाके, फ्रेंड्स के घर जाके उनके फ़ोन्स लेके उस पर बेट्स करने लग गई। शॉर्टकट के चक्कर में, इजी मनी के चक्कर में बड़ी गलती हो जाती है। आपने कहा कि ये बीमारी है, अगर ये बीमारी है तो ठीक हो सकती है? जी डेफिनेटली, मैक्सिमम पेशेंट्स को बहुत सिग्निफिकेंट हेल्प मिल सकती है अगर वो उनके घर वालों को जब ये बात पता चले तो अगर वो उनको एक साइकेट्रिस्ट के पास लेके आए, इंस्टेड ऑफ जस्ट ब्लेमिंग देम कि तुमने हमारा नाम ख़राब किया या हमारे पैसे वेस्ट किए। अगर टाइम पे उनको साइकेट्रिक हेल्प मिले तो उनको मेडिकेशंस हमारे पास अवेलेबल है, प्रॉपर काउंसलिंग उनकी की जाती है और मैक्सिमम पेशेंट्स को हेल्प हो जा सकती है। जी मैम, आपने कहा कि एक गैम्बलिंग जो है ये बीमारी है, तो हर किसी बीमारी के सिम्टम्स होते हैं, तो इस बीमारी के क्या सिम्टम्स हैं? देखिए, जैसे मैंने पहले भी कहा कि एक तो ये एक एडिक्शन है, तो इसके बगैर रह नहीं सकता पेशेंट। तो बार बार वो इसी फ़ोन के साथ, इन्हीं ऐप्स के साथ बिज़ी हो जाता है। उसके बाद जिस वक्त वो नहीं चला रहा होता है उस वक्त इसमें विड्रॉवल सिम्टम्स आते हैं कि उसको एनजाइटी, रेस्टलेसनेस, पैल्पिटेशंस देखी जाती हैं। फिर ओवर द कोर्स ऑफ टाइम उसको सेम प्लेजर नहीं मिलता। जो पहले जो अमाउंट उसने बेट किया था उसको ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट बेट करना है फॉर द सेम प्लेजर, और लॉन्ग रन में जो उसको फाइनेंशियल लॉसेस होते हैं, सोशल जो उस डिग्रेडेशन होती है, तो उसकी वजह से फिर उसमें बहुत डिप्रेशन, सीवियर डिप्रेशन और एंजाइटी के चांसेस हैं। जी मैम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इस हवाले से हमारे नाज़रीन को भी बताइए। आप नाज़रीन का भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप भी रखिए अपना प्यारों का ख्याल। देखते रहिए ना न्यूज़। आमिन पीरज़ादा के साथ। अल्लाह निगहबान।